नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी आपके उत्तराखंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सभी प्रश्नों को दोस्तों हम डिटेल से पढ़ेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए, और साथ में दोस्तों आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दोस्तों हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पूरा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिनला पास और सरुताल बुग्याल को। दोस्तों, इन दोनों को 2024 के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। दोस्तों, सिनला पास, सिनला दर्रा, यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, और यह दोस्तों दारमा घाटी और ब्यास घाटी, इन दोनों घाटियों को जोड़ता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिनला पास, सिनला दर्रा किसे जोड़ता है? तो दोस्तों दारमा ब्यास घाटियों को जोड़ता है। और दोस्तों सरुताल बुग्याल, यह है आपका गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी के समीप स्थित है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 कितनी महिलाओं को दिया गया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हर वर्ष की तरह तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 इस वर्ष भी 13 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, इसकी शुरुआत दोस्तों 2006 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, एक और आती है तीलू रौतेली पेंशन। ठीक है, तीलू रौतेली पेंशन योजना, तो वह कब शुरू की गई थी? तो वह दोस्तों 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य में कहाँ कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा? तो दोस्तों राज्य में पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट जो कुमाऊं में खोला जाएगा तो वह बाजपुर में खोला जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बाजपुर दोस्तों उधम सिंह नगर जिले में एक शहर है जहां पर कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों शुरू में 100 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों मशरूम का उत्पादन ठीक है बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है कि चीन के जेंगडू शहर में आयोजित होने वाली जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 4। ठीक है, तो 4 खिलाड़ी दोस्तों देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और ये 4 खिलाड़ी दोस्तों उत्तराखंड राज्य से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चीन के चेंगडू शहर में आयोजित होने वाली जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड के 4 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन 4 खिलाड़ियों में दोस्तों अनया बिष्ट, अभिनव कंडारी, ये दोस्तों देहरादून से हैं, एंजल पुनेरा व योगेश सिंह, ये दोस्तों कुमाऊं से शामिल हैं। तो इन चारों खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि जीईपी सूचकांक बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों जीईपी सूचकांक बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है अपना उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। ये सूचकांक क्या होता है तो इसे भी जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इससे पर्यावरण सेवाओं के बदले केंद्र से ग्रीन बोनस समेत अन्य आर्थिक मदद लेने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि उत्तराखंड में कहाँ देश का पहला वनांश उद्यान स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में देश का पहला वनांश उद्यान ये दोस्तों मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थापित किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वनांश। दोस्तों ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और इस राज्य वृक्ष का एक उद्यान देश का पहला उद्यान बनाया जाएगा मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, डिटेल जानेंगे दोस्तों। उत्तराखंड के मुनस्यारी गांव में देश का पहला वनांश उद्यान विकसित किया जाएगा। इसमें वनांश के 35 किस्म के फूल हैं, जिसमें से 5 किस्म केवल उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। ये फूल दोस्तों औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके रस से शीतल पेय भी तैयार किया जाता है। और दोस्तों ये रंग, ये जो फूल होता है, ठीक है, लाल कलर का होता है। इसका उपयोग दोस्तों कलर वगैरह बनाने में भी किया जाता है और हृदयाघात जो रोग होते हैं उसमें भी दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। 7वां प्रश्न है कि देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी किस राज्य में खोली जाएगी। तो देश की पहली काइकिंग कैनोइंग अकेडमी ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में खोली जाएगी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोटेश्वर बांध परियोजना क्षेत्र में काइकिंग कैनोइंग का प्रशिक्षण देने के लिए देश की पहली हाई परफॉर्मेंस वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी खोली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है और दोस्तों आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सतत विकास के लक्ष्य SDG 2024 सूचकांक में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और ये प्रश्न दोस्तों अपने आप में विशेष है। तो याद रखेगा कि SDG सूचकांक 2024 में सभी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला, पहला स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग की वर्ष 2023-24 की SDG इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड ने कई बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है। इससे पहले वर्ष 2020 में प्रदेश की तीसरी रैंक थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि SDG रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी किया जाता है तो वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों हाल ही में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हुआ है, जो कि पूर्व में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों 2001 से 11 तक 2 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, और दोस्तों जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 10वां प्रश्न है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों इसमें भारत की सर्वोच्च कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में भारत की रिलायंस इंडस्ट्री पहले स्थान पर है। 11वां प्रश्न है कि RBI ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट कितनी है। तो दोस्तों रेपो रेट 9वीं बार भी 6.5% है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, RBI के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, और इनके द्वारा रेपो रेट दर को 9वीं बार भी चेंज नहीं किया गया और 9वीं बार भी दोस्तों यह है आपकी 6.5% ही है। 12वां प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। तो दोस्तों भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई। तो दोस्तों साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भारत के 35 गांवों को मान्यता दी गई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट दोस्तों 2024 में आई है
तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो याद रखिएगा कि देश के 35 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ठीक है, और किस साल के लिए? साल 2023 के लिए। 14वां प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नीरज चोपड़ा ये दोस्तों भाला फेंक प्लेयर हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। ठीक है, और अभी तक दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 ब्रॉन्ज मेडल और 1 दोस्तों आपका सिल्वर मेडल है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक जो आयोजित किए जा रहे हैं तो यह दोस्तों किस क्रम के ओलंपिक हैं। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए जानेंगे हम कि जो नीरज चोपड़ा हैं तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो कितना भाला फेंका था? तो इन्होंने दोस्तों 89.45 मीटर भाला फेंका था। ठीक है, और इतना भाला फेंक कर इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीता है। वहीं दोस्तों पहले स्थान पर जो रहे तो वह पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे, जिन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और दोस्तों तीसरे स्थान पर एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर भाला फेंक कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो तीनों प्लेयर आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 15वां प्रश्न है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन हैं? दोस्तों ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि हरमनप्रीत सिंह ये दोस्तों आपके भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। और भारत की जो हॉकी टीम है इसने दोस्तों कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। अगला प्रश्न दोस्तों कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा तो उसमें भारत की ओर से मनु भाकर और दूसरे प्लेयर दोस्तों PR श्रीजेश होंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, PR श्रीजेश कौन है? तो ये दोस्तों मशहूर हॉकी गोलकीपर हैं। ठीक है, PR श्रीजेश जो कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपके PR श्रीजेश हैं इन्होंने कांस्य पदक जीतने के बाद अपने करियर से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत की जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर थे PR श्रीजेश, जिन्होंने दोस्तों पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की भी घोषणा की है। और यह दोस्तों पेरिस ओलंपिक समापन समारोह के ध्वजवाहक रहेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उपस्थिति पोर्टल किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ राज्य ने। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो दोस्तों विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, विनेश फोगाट यह आपकी फाइनल में पहुंच चुकी थी। ठीक है, और बाद में दोस्तों इन्हें 50 किलोग्राम वजन से अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन होने के कारण जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और वहाँ की दोस्तों सरकार गिर गई, जिस कारण वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई गई और अंतरिम सरकार के प्रमुख बनाए गए हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सरकार सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है?
तो दोस्तों हाल ही में नंदिनी सहकार योजना को लॉन्च किया गया है NCDC के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों हाल ही में पांडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं के कैलाश नाथन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, के कैलाश नाथन दोस्तों पांडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। और नियुक्त कौन करता है? तो दोस्तों देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों फिजी देश के द्वारा। फिजी देश के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा को फिजी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सम्मान का नाम क्या है तो वह भी हम जानेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति हैं दोस्तों रातू विलियामे, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह पुरस्कार दिया है। ठीक है, यह सम्मान दिया है। अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। अगला प्रश्न है कि पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वोल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मैंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये दोस्तों स्वीडन देश के हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? इस ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। तीसरा प्रश्न है कि जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों किसानों की कुल संख्या है 4,11,222। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पीएम कुसुम योजना जो लाभान्वित हैं तो वह दोस्तों 4,11,222 हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और 2024 तक इससे दोस्तों किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, उनकी आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से 4,11,222 किसानों को शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 39 है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 29वीं रैंक। ठीक है दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर है। पर्यटन मंत्री हैं दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 2024 की जो आपकी मंत्रिमंडल है इसमें पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने दोस्तों मई 2024 के लिए UNWTO बैरोमीटर के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का आगमन हुआ, जिसमें भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन दर्ज किए गए। मतलब दोस्तों 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आए थे। ठीक है, जिस कारण दोस्तों भारत की रैंक 39 रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से था, जिनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ है। फ्रेंड्स, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी
की दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। दोस्तों भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। ठीक है दोस्तों, कृष्णमूर्ति 84 वर्ष की थी। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णमूर्ति के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इनका जन्म दोस्तों 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता भी हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड राज्य का ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया। ठीक है, तो कमेंट करके दोस्तों आपको आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि उत्तराखंड में कहाँ देश का पहला वृक्ष उद्यान स्थापित किया जाएगा। तो ये दो प्रश्न आपके होमवर्क के हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। दोस्तों साथ में बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।